मिला पहुंच के अब मैं जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट जो यहीं मंदिर में ही है जहाँ मैं रेडी हो गई हूँ फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन पार्ट 2। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज है बर्थडे व्लॉग। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था, नेक्स्ट व्लॉग बर्थडे व्लॉग होगा। लास्ट व्लॉग में धूप निकली हुई थी, इतना बढ़िया मौसम था, मैंने आपको बाहर का नजारा दिखाया था और आज फिर दिखाती हूँ। और आज धूप नहीं, आज है स्नोफॉल, बिल्कुल फ्रेश। तो अभी 10 मिनट पहले स्टार्ट हुई है। सारे कब पीछा छूटेगा इस बर्फ से, लेकिन ठीक है। मैंने सोचा है कि मैं पहले मंदिर जाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली बर्थडे की शुरुआत तो ब्लेसिंग से होनी चाहिए। तो मंदिर जाते हैं, आपको भी लेके चलते हैं और फटाफट निकलते हैं क्योंकि ये बर्फ बहुत खतरनाक है। इससे पहले कि बढ़ जाए, बेटर है कि मैं निकल जाऊं और ट्रेन में बैठ जाऊं। सो लेट्स गो, चलिए मंदिर चलते हैं। बर्फ ही बर्फ है और ये बिल्कुल फ्रेश स्नो है। अगर इससे ज्यादा बढ़ गई तो ढेर लग जाएगा यहाँ बर्फ का। और वापस पार्का में आ गई हूँ मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लास्ट व्लॉग में इतने मजे से बाहर घूम रही थी धूप में और अब फ्रेश स्नो में घूम रही हूँ। तो बस रूट वही है, यूनियन से जाएंगे। फटाफट आपको यूनियन का रास्ता जो आप पहले भी देख चुके हैं और दिखाएंगे और फिर मंदिर पहुंच के मिलते हैं। अब सीधा आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। तो मैं पहुंच गई हूँ स्टेशन, जहाँ से 10 मिनट्स की वॉक है और 10 मिनट पैदल चल के जाना है। और मैं निकलते निकलते लेट हो गई, तो फटाफट भागते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत ठंड है, लेकिन ठंड इतनी नहीं लग रही है क्योंकि मैं पैक हूँ अच्छे से और फ्रेश स्नो है, तो चलने में भी इतनी दिक्कत नहीं है। बस हाँ, अगर ये स्नो नहीं होती तो और अच्छा लगता क्योंकि वॉक करने में बड़ा मजा आता है। बट बाय चांस आज स्नोफॉल हो गई। बर्थडे पे याद रहेगा, 2 दिन पहले इतना अच्छा मौसम था और आज के दिन ऐसा मौसम है। फटाफट दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। जैकेट उतारेंगे, शूज उतारेंगे, फिर जाएंगे अंदर। दर्शन हो गए हैं और मैं इतने अच्छे टाइम पे पहुंची ना, आरती चल रही थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला पहुंच के। अब मैं जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट जो यहीं मंदिर में ही है, जहाँ साथ पे खाना मिलता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। लंच करेंगे यहाँ पे। तो मैंने मंगवाई है एक सीजनल वेजी थाली, जिसमें चपाती भी है, राइस भी है, 2 करी भी आएंगी, समोसा भी आएगा, गुलाब जामुन भी आएगा। तो ऑल इन वन थाली है। अभी आएगी तब आपको दिखाते हैं कैसे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे भूख भी लगी और मैं कुछ खा के भी नहीं आई थी घर से। हाँ, प्योर वेज खाना है यहाँ पे, बिना लहसुन प्याज का। और मैंने आपको एक बार लास्ट समर्स में जब वीडियो डाली थी तो बताया भी था कि जब आप यहाँ बैठ के खाना खाते हो ना इस रेस्टोरेंट में, इसका नाम है गोविंदास टोरंटो, तो आपको लगता है कि आप भंडारे का खाना खा रहे हो। इतना टेस्टी, इतना यम्मी खाना होता है। और अभी जो आरती चल रही थी, पहले वहाँ भगवान को भोग लगा है, उसके बाद ही यहाँ पे ये रेस्टो स्टार्ट होता है और वो प्रसाद सर्व करते हैं। है ना मजेदार। और ये रही मेरी वेजी थाली, दिखने में भी और खाने में भी लाजवाब है।
बढ़िया खाना खाने के बाद अब टाइम हो गया है वापस घर जाने का, और मैंने जाते हुए ढोकला भी पैक करवा लिया क्योंकि आज चाय के साथ ढोकला भी खाया जाएगा। और मैं चेक कर रही थी कि स्नोफॉल बंद हुई या नहीं हुई, लेकिन चल ही रही थी। कोई बात नहीं, घर तो जाना ही है। तो आपसे मिलेंगे घर पहुँच के। और मुझे ये रास्ता बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि आते हुए इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और मैंने देखा यहाँ पे कुछ फ्री गिफ्ट्स मिल रहे थे, तो चलते हुए मैंने फ्री गिफ्ट्स भी उठा लिए। इसके बाद मुझे दिखा अरेबिका, और यकीन मानिए मैंने इतनी बढ़िया कॉफ़ी कहीं की नहीं पी, और मेरा मन हुआ कि आज मैं कॉफ़ी पी लेती क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, आज सब चलेगा। फिर मैंने पी कॉफ़ी। मैं रेडी हो गई हूँ फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन पार्ट 2। पार्ट 2 तो क्या है, ये वापस आके मैंने रेस्ट कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ डिनर के लिए। पहले मैं सोचा था कि एक रेस्टोरेंट जाते हैं, डिनर करते और वापस आ जाएंगे, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया है। अब कोशिश करेंगे हॉपिंग करने का, यानी एक रेस्टोरेंट में कुजीन खाएंगे और शायद 2-3 रेस्टोरेंट कवर करेंगे। बाकी क्या रहता है, कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो आपको जाके ही पता चलेगा। सो लेट्स गो। मैं पहुंच गई हमारे फर्स्ट स्पॉट, लोकेशन, रेस्टोरेंट, कुछ भी कह लो। ये है मैक्सिकन रेस्टोरेंट टुलुम। ऐसा खाना ट्राई करेंगे क्योंकि नॉर्मल रेगुलर खाना, इंडियन खाना तो खाते रहते हैं, कुछ नया नहीं है। तो आज मैं सोचा है कि कोई अलग कुजीन ट्राई करते हैं। तो मैंने मंगवाया है एम्पनाडास, और इन्होंने दे दिया साथ में चिप्स, नाचो चिप्स विद डिप्स। तो जब आएगी तो आपको दिखाएंगे, और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन। वो कहते हैं ना, बेस्ट प्लान इज़ नो प्लान। तो आज कोई प्लान ही नहीं था, बस हम चलते जा रहे थे और जहाँ मन कर रहा था वहाँ बैठ के खा रहे थे। और ये मैं आ गई हूँ एक बेकरी शॉप पे। रंग बिरंगी पेस्ट्रीज़, कुकीज़ देख के मज़ा ही आ गया। आप लोगों के मुंह में पानी आया ना, कोई बात नहीं, ये आपके लिए ही है। तो आप लोग भी घर बैठे इंजॉय कीजिए। और मैंने यहाँ से ली 2 पेस्ट्रीज़, दोनों डिफरेंट फ्लेवर्स थे। एक ठीक ठाक और एक बहुत बढ़िया पेस्ट्री ख़त्म करने के बाद अब मैं निकल पड़ी हूँ आगे, और यहाँ मैं पहुँची द बॉम्बे, क्योंकि जो खाना था खा लिया, अब रोटी सब्जी के बिना काम नहीं चलेगा, और ये मिला बंद। फिर मैं पहुँची अरोमा। बाहर की फ़ोटोज़ देख के तो लगा वाह, पता नहीं कितना बढ़िया खाना मिलेगा, मज़ा आ जाएगा इंडियन खाना खा के यहाँ पे। और जैसे ही इस रेस्टोरेंट में मैं गई, मैंने देखा अरे ये क्या है, सुनसान। ये भी ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। फिर चले आगे, चलते चलते पहुँचे एक और रेस्टोरेंट, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब तो कुछ खुला मिलेगा, और हमें फाइनली मिला खाना। तो दिल से खाना ढूंढने वाले पहुंच चुके हैं घूमते घूमते दिल से दिल तक, ये था रेस्टोरेंट का नाम। और जैसे ही ऑर्डर आया, जो कि था हमारा मंचूरियन और जीरा राइस, खाना खा के आ गया मज़ा। ये थी हमारी आखिरी डेस्टिनेशन। तो चलिए, बर्थडे हो गया है खत्म, और पूरे 12 बज गए। पूरे 12 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा रहा पूरा दिन। मंदिर गई मैं, उसके बाद वापस घर आके रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हमने रेस्टोरेंट हॉपिंग की, खाना खाया 3-4 जगह। अच्छा रहा, ब्लेस्ड डे। एंड आई होप आपको भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। स्वीट, सिंपल
एंड ब्लेस्ड बर्थडे। सो यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।